नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट और बीएमएलटी विवेक कुशवाहा और आप देख रहे हैं दिल्ली मेडिकल एडवाइस। अक्सर हम लोगों के दिमाग में एक तरह का प्रश्न रहता ही है कि क्या एक्सपायर होने के बाद दवा खाया जा सकता है? अगर कोई दवा खा ले तो क्या होगा? या फिर एक्सपायर होने के बाद दवाएं जहर हो जाते हैं? या कब तक काम करती है ये एक्सपायर दवा? ऐसा तो नहीं कि एक्सपायर डेट सिर्फ एक बिजनेस का हिस्सा है। तो आज हम लोग इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जब कोई दवा एक्सपायर होता है तो हमें तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद दवा का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि दवा जहर भी बन जाती है। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले एक्सपायरी डेट का सही मतलब और एक्सपायर होने के बाद दवा खानी चाहिए या बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपने कभी ना कोई प्रोडक्ट मार्केट से तो ख़रीदा ही होगा, या तो स्वास्थ्य से संबंधित या फिर कोई खाने पीने की चीज़। तो जब भी कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो डेट लिखा हुआ होता है। एक मैन्युफैक्चर डेट यानी कि जिस दिन दवा बनी है, और दूसरा एक्सपायरी डेट यानी कि कंपनी द्वारा एक निर्धारित डेट जिस दिन तक वो अपने प्रोडक्ट का सुरक्षित होने का दावा करती है। और कुछ प्रोडक्ट या मेडिसिन ऐसे भी होते हैं जिसका सिर्फ मैन्युफैक्चर डेट लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसके बाद उसमें कुछ दूसरा तरीका से लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। जैसे कि उसके नीचे आपको लिखा हुआ रहेगा कि आप मैन्युफैक्चर डेट से आप इतना टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको एक कैल्डिकैंड-पी सिरप का मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट किस टाइप का लिखा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर डेट, उत्पादन तिथि जनवरी 2022। उसके बाद आपको नीचे उसका एमआरपी लिखा हुआ है 139 रुपया। उसके बाद आपको यहाँ एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, लेकिन आपको देखना ये होगा, ये है इसका एक्सपायरी डेट। जैसे आप नीचे देखेंगे बेस्ट बिफोर 18 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर, तो इसका मतलब एक्सपायरी डेट इसका है मैन्युफैक्चर डेट से। वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चर डेट जो कि जनवरी 2022 है, तो उससे और 18 महीना तक आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत लोग क्या जल्दबाजी करते हैं कि ये मैन्युफैक्चर डेट देख लेते हैं और अचानक घबरा जाते हैं कि ये तो दवा कब का एक्सपायर है और हमको मिल गया। फिर जाके वो रिटर्न करने के लिए जाते हैं कि ये आपका दवा एक्सपायर हो गया है, तो फिर वहाँ स्टोर द्वारा समझाया जाता है कि ये एक्चुअली एक्सपायरी डेट नहीं है, मैन्युफैक्चर डेट है। तो इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे सिर्फ एक ही डेट लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चर डेट है, तो आप उसको पहले विशेष तौर पर देख लें कि उसके नीचे लिखा हुआ होगा कि आपको कितना महीना तक उसको यूज किया जा सकता है मैन्युफैक्चर डेट के बाद। ये तो हम क्लियर हो गए हैं। दोस्तों, सभी दवाओं के अंदर कोई ना कोई केमिकल होता ही है, और सभी केमिकल का गुणवत्ता समय बीतने के साथ साथ बदलता जाता है। हवा, नमी, गर्मी के वजह से कोई भी दवा समय बीतने के साथ अपनी असर को कम करती रहती है, यानी कि उसको खाने के बाद हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकती है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या एक्सपायर होते ही दवा ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए अमेरिका का एक मेडिकल संगठन AMA ने 2001 में एक जांच की। करीब 122 अलग अलग तरह के दवाओं की 3000 बैच लिए और उसकी स्थिरता की जांच की। इस जांच में AMA ने करीब 88% दवाओं की एक्सपायरी डेट बढ़ा दी। इसका मतलब साफ ये दिखता है कि बहुत सारे कंपनियां होती हैं जिसमें एक्सपायरी डेट कम करके लिखा जाता है, ताकि अगर कोई इसको गलती से खा भी ले तो उसे कोई दिक्कत ना हो या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट उसको देखने को ना मिले। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई दवा में नमी, हवा, गर्मी का डायरेक्ट असर लगातार पड़ता रहे तो वो दवा अपने निर्धारित एक्सपायरी डेट तक सही रहेगा, वो पहले ही ख़राब हो सकता है। इसलिए दवाओं के रख रखाव पर भी उसके गुणवत्ता पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए कान का, आँखों का, नाक का या सिरप फॉर्म में बना हुआ दवा या और भी कई तरह के दवाओं को
हमें उसका सील खोलने के बहुत दिन बाद तक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका गुणवत्ता कम हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम कुछ कैप्सूल या टैबलेट को अच्छे तरह से गर्मी, नमी और हवा से बचा कर रखते हैं तो वो एक्सपायर होने के कुछ दिन बाद भी उसको खाया जा सकता है इमरजेंसी टाइम में। पर ये डिपेंड करता है दवा के कंपोजिशन पर, और साथ ही साथ एक्सपायर होने के बाद उसके गुणवत्ता में कमी कुछ % आ ही जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्सपायर होने के बाद दवा को यूज ना करें। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि अगर हम गलती से एक्सपायर दवा को खा लें तो तुरंत घबरा कर अपना सेहत और ख़राब कर लेंगे कि पता नहीं अब क्या होगा, या थोड़े टाइम के एक्सपायर दवा को ही खा लेने के बाद जब उनको पता चलता है कि वो दवा एक्सपायर था तो वो अचानक घबरा जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। अगर किसी तरह से आपको दिक्कत लगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जिसको कि हमें एक्सपायरी डेट के बाद बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि इंसुलिन है, या वैक्सीन, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि दिल के मरीजों को दी जाती है। साथ ही सिरप या आँख का, कान का या नाक का ड्रॉप या फिर कोई और भी दवा जिस पर फफूंदी दिखाई पड़े उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। ये सबसे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर टैबलेट और कैप्सूल थोड़े टाइम का एक्सपायरी हो उसको इमरजेंसी टाइम में खाया जा सकता है, और अगर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूर है। लेकिन कोशिश करें कि आप एक्सपायरी मेडिसिन को ना खाएं तो ही सही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मेडिसिन के जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।